Stories 24। तीखे गोलगप्पे खाने वाली बहू। अवनी नाम की एक लड़की होती है जिसको गोलगप्पे खाने का बहुत शौक है। वो एक दिन अपनी सहेली के साथ बाजार जाती है और वहाँ पर देखो अवनी, सामने एक प्रतियोगिता है गोलगप्पे खाने की, हिस्सा लोगी क्या? अरे नहीं रे, मैं कहाँ इतनी पानी पूरी खा सकती हूँ। नहीं, बिना मतलब ओस चाटने से प्यास थोड़ी बुझती है। बड़े काम करने के लिए बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। हाँ, तो मैं कहाँ बोल रही हूँ जीतना ही है, लेकिन कोशिश तो कर। हाँ ठीक है, तुम कहती हो तो ठीक ही है। बाजार में सब मोटू पहलवान का हौसला बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन अवनी ने हिम्मत करके हिस्सा लिया और फिर क्या, अवनी तो रुकी ही नहीं, वो लगातार खाती गई। आखिरकार मोटू पहलवान ने हार मान ली और अवनी वो प्रतियोगिता जीत गई। उसे एक ट्रॉफी मिली और 1 महीने के लिए मुफ्त गोलगप्पे। अवनी की खुशी का ठिकाना ही नहीं होता है और वहाँ अवनी की माँ उसकी गोलगप्पे खाने की आदत से परेशान हो चुकी थी और अपने पति मनोहर को कहती है, देखो जी, आपकी बेटी तो दिन भर गोलगप्पे खाती रहती है। कल को शादी करके दूसरे के घर में जाएगी तो इसकी ये आदत इसको मुसीबत में न डाल दे। अरे भाग्यवान, क्यों परेशान होती हो? बच्ची है, अब खाने पीने की उम्र है तो खाएगी ही ना। तुम भी पूरा दिन मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो। अब आप तो ऐसा कहोगे ही ना, आखिर आपकी राजकुमारी के लिए एक शब्द भी आप कहाँ सुनते हो? हाँ, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तुम्हें याद नहीं, जब अवनी होने वाली थी तो तुम कितने गोलगप्पे खाती थी? भूल गई क्या अपने दिन, या मैं याद दिलाऊं? अरे आपसे तो बात करना ही बेकार है। इतने में अवनी आ जाती है और हाथ में वो ट्रॉफी लेकर आती है और आकर अपने पिता के गले लग जाती है। पापा, आपकी बेटी ने ट्रॉफी जीती है, आपका नाम रोशन कर दिया। वाह मेरी राजकुमारी, बता कौन सी प्रतियोगिता में जीती? पापा, मैं मेरी सहेली सपना के साथ बाहर बाजार गई थी और वहाँ अवनी बाजार में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बता देती है। कैसे उसने मोटू पहलवान को भी हरा दिया और एक ट्रॉफी जीती और 1 महीने के मुफ्त गोलगप्पे भी। हे भगवान, कीड़े पड़े सत्यानाशी के, 1 महीने के मुफ्त गोलगप्पे। बोए पड़े बाबुल तो आम कहाँ से होए। मैं तो मेरी बेटे की उपलब्धि से खुश हूँ भाई। अब माँ कुछ नहीं कर सकती, मैं तो चली मेरे मुफ्त के गोलगप्पे खाने के लिए। अरे लेकिन अभी तो आई है खाकर, अरे थोड़ा अपने पेट को भी आराम दे। हाँ तो मेरा खाना मत बनाना, आज पूरा दिन वही खाऊंगी, और आज नहीं बल्कि पूरा 1 महीने। मैं तो चली। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस लड़की से। आप जल्द से जल्द इसकी शादी करो, शायद उसके बाद अपनी सास के कहने पर गोलगप्पे खाना छोड़ दे। मेरी तो एक नहीं सुनती है। मनोहर ने लड़का खोजना शुरू किया और जल्द ही सरला अपनी बेटी अवनी की शादी एक अच्छे परिवार में करवा देती है और अवनी शादी के बाद भी अपनी गोलगप्पे खाना नहीं छोड़ती है। और एक दिन, मम्मी जी, आप तो जानते ही हैं मुझे गोलगप्पे खाने का कितना शौक है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं 10,000 का मंथली पैकेज ले लूं, क्योंकि अक्सर छुट्टे देने में तकलीफ होती है। हमारे नुक्कड़ में गोलगप्पे वाले भैया के पास छुट्टे पैसे का अभाव है। हे भगवान, मेरे मुन्ना के तो भाग ही फूट गए हैं। ऐसी भुक्खड़ बहू आ गई है मेरे घर में। अब तो मुझे उठा ले प्रभु। मुन्ना के पिता तो स्वर्ग सिधार गए हैं, अब मैं भी उनके पास चली जाऊं तो फिर सुकून से मेरे मुन्ना की सारी तनख्वाह के गोलगप्पे खाना। अभी के लिए बख्श दे हमें। हाँ माँ जी, नहीं खाऊंगी आपके मुन्ना के पैसे के गोलगप्पे, आप चिंता ना करें। अवनी गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाने के बाद अवनी को उसके पापा की याद आती है और वो उनको फोन करके पैसे मांगती है। अरे मेरी राजकुमारी, मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। जितना पैसा लेना हो ले लिया कर, लेकिन अपनी माँ को मत बताना। तू तो जानती ही है, तेरी माँ हर बात का राई का पहाड़ बना देती है। थैंक यू पापा, आई लव यू, आप बेस्ट पापा हैं वर्ल्ड के। हाँ, तुम तैयारी करो गोलगप्पे खाने की, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। ओके पापा, बाय। इस तरह अवनी को अब गोलगप्पे खाने के लिए उसके पापा पैसे देने लगे और वो दिन प्रतिदिन और गोलगप्पे खाने लगी। अब तो कोई हिसाब ही नहीं रहा था।
उसकी ये आदत बहुत जल्द जरूरत बन गई थी कि एक दिन अरे सुनो, माँ बता रही थी कि तुम्हारी आजकल गोलगप्पे खाने की लत बढ़ती ही जा रही है। देखो, ये आदत सेहत के लिए अच्छी नहीं है। वो भैया पता नहीं कैसे कैसे पानी का इस्तेमाल करते हैं, और तो और उनकी पूड़ी और मसाला भी अच्छे नहीं होते। देखो जी, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन मेरे गोलगप्पे के बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। देखो, तुम्हें समझाना मेरा फर्ज था। मानना है या नहीं ये तुम्हारे हाथ में है। मुफ्त के ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। अपना ज्ञान किसी और को ही दीजिएगा, मुझे नहीं। अवनी की आदत दिन पर दिन बहुत खराब होती जा रही थी। वो घर का खाना ना खाकर गोलगप्पे खाने चली जाती थी, और अगर कोई उसे टोकता तो वो उसे उल्टा सीधा जवाब दे देती थी। इसी तरह अवनी अपनी मनमानी करती रही, और एक दिन की बात है, आज मैं बाहर जा रही हूँ, मेरी सहेली ने किटी पार्टी रखी है, और वो भी गोलगप्पे की। मैं तो चली, मम्मी जी शाम तक आ जाऊंगी। अरे बहू, बाहर तो चली जाओ, लेकिन गोलगप्पे ज्यादा मत खाना, कहीं तबीयत वगैरह खराब हो जाए। ओह माय गॉड, प्लीज आप शुरू मत हो जाइए, मुझे लेट हो रहा है। अवनी किटी पार्टी में जाती है और वहाँ औरतों के सामने प्रतियोगिता रखती है कि कौन सबसे ज्यादा गोलगप्पे खा सकता है। अवनी सबको पीछे छोड़ देती है और फिर कहती है, किसी में है ताकत मुझसे ज्यादा गोलगप्पे खाने की तो वो सामने आ जाए। अब अवनी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू मत बनो, सबको पता है तुमसे ज्यादा गोलगप्पे कोई नहीं खा सकता। हाँ हाँ, वैसे भी मेरे सामने सब चीनी कम पानी है। कुछ देर बाद अचानक अवनी के पेट में बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है, और वो बंद होने का नाम ही नहीं लेता, और मजबूरन सबको डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। और अवनी के परिवार से भी कुछ समय बाद सब लोग आ जाते हैं। डॉक्टर अवनी को चेक करता है, फिर बोलता है, क्या आपने कोई अनहाइजेनिक चीज खाई है क्या काफी दिनों से? मैं तो सिर्फ खाने में सुबह शाम गोलगप्पे खाती हूँ। ओह अच्छा, गोलगप्पे। फिर तो आपको अर्जेंट अवनी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ेगा। मुझे लगता है इनको बहुत बड़ी तकलीफ हो गई है। तकलीफ क्या है वो तो टेस्ट कराने के बाद ही पता चलेगा। नहीं नहीं, मुझे डर लगता है सुई से, और हॉस्पिटल के नाम से मुझे नहीं खानी कड़वी दवाइयाँ। जब गोलगप्पे खाने में कोई डर नहीं तो फिर इलाज से क्यों डरना बहू रानी? जब मैं कहती थी तो सुनती नहीं थी। जब ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या डरना? अब इलाज तो करवाना पड़ेगा बेटी। अवनी तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ हाँ मेरी राजकुमारी, तुम चिंता मत करो, जो हो गया है उसको बदल तो नहीं सकते, हिम्मत रखो। अब मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी जो मैंने सबके दिए हुए ज्ञान को ग्रहण ही नहीं किया और हमेशा अपनी चलाई। मुझे आप सब माफ कर दीजिए। मेरी गलती माफी के लायक तो नहीं, लेकिन मैं वचन देती हूँ कि दोबारा ऐसी नौबत नहीं आएगी और मैं कभी गोलगप्पे नहीं खाऊंगी। अरे ऐसा मत बोल मेरी राजकुमारी, कोई भी चीज अगर हद से ज्यादा होती है तो वो नुकसान करती ही है, और इसमें कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, जो कि तुम्हें सही और गलत के बदले हमेशा पैसे देकर तुम्हारी आदत खराब करी। नहीं पापा, गलती सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। अंत भला तो सब भला, कम से कम अब तो अवनी मेरे दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करेगी। हाँ, ग्रहण करूंगी सब कुछ, सिर्फ गोलगप्पे को छोड़ के। सब हंसने लगते हैं और अच्छा वातावरण हो जाता है। कोई भी चीज हद से ज्यादा हमेशा नुकसान देती है और दूसरे के दिए हुए ज्ञान को हमेशा नकारना नहीं चाहिए।